हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति 8.2 एक्सरसाइज की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम लोग इसका बेसिक जो त्रिकोणमितीय मान थे सब कुछ हमने जाना था। जितने भी त्रिकोणमितीय मान थे, चाहे वो 0 अंश के हों, 30 अंश के हों, या 45 अंश के हों, 60 अंश के हों, 90 अंश के हों, आज उस पर आधारित कुछ और सवाल हम लोग करेंगे। उसमें से ये आपका जो पहले में हमने 3 सवाल पहले वाली जो क्लास थी उसमें किया था, आज इस वाली क्लास में हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? साइन 30 प्लस tan 45 माइनस में कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस में काट 60 प्लस में काट 45। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो साइन 30 अंश का मान आपको बताया था कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है भैया? 1/2 होता है। और tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है? जो साइन 60 का मान होता है वही कोसेक 60 अंश का उसका जस्ट उल्टा होता है। तो साइन 60 मान कितना होता है? √3/2। तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और बटे में सेक 30 मान कितना होता है? जो काश 30 का होता है उसका उल्टा। काश 30 मान कितना होता है? 1/2। सेक 30 मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और काश 60 मान कितना होगा? काश 60 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और काश 45 मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 मिनट। सेक 30 का मान हो जाएगा यार, ये काश 30 मान कितना होता है? काश 30 मान होता है √3/2। सेक 30 मान क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3 2/√3। हम लोगों ने गलती से मिस्टेक से लिख दिया था, तो इसको आगे सॉल्व करो। कितना आएगा? यहाँ बटे में 1 कर लेते हैं। तो 1 1 के 1 और 2 का 1 से गुणा कराओ, कितना आएगा? 2 बटे में 2 1 के 2 माइनस में 2/√3 बटे, यहाँ पे आपका 2/√3 है। यहाँ पे आएगा बटे में अगर 1 कर लें, 1 गुणे 2 हर में आएगा 2, 1 1 के 1 आएगा और 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब यहाँ पे 2 1 3/2 हो जाएगा, माइनस में 2/√3 और बटे में यहाँ क्या आएगा? 2 1 3, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 3/2। आगे वाली अगर हम लाइन इसको तिरछा क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। अगर आप आगे सॉल्व किया जाए, क्या आएगा भैया? 3 गुणे √3, 3√3, 2 दूनी 4 बटे में क्या आएगा? 2 गुणे √3, 2√3 बटे यहाँ क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 गुणे √3 तिरछा गुणा करो, कितना आएगा? माइनस में 3√3। यहाँ कितना आएगा आपका? 2 गुणे √3, 2√3। यहाँ पे प्लस था, ये क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? यहाँ प्लस था तो प्लस ही रहेगा। तो 2√3 यहाँ पे क्या देगा? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा भैया? 3√3 माइनस में 4 बटे में, यहाँ लिख सकते हैं 3√3 प्लस में 4। अब यहाँ पे चाहे आगे लिख लो, चाहे पहले मतलब प्लस में है तो चाहे संख्या आगे लिख लो, चाहे पिछले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 3 + 4 जोड़ो, चाहे 4 + 3 जोड़ो। अब इसको चाहे हम लोग यही छोड़ दें, या इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आंसर एकदम परमीकरण करके देता है आपको एग्जाम में भी, एकदम आपको परमीकरण करके एकदम सरल करके लास्ट में आंसर लिखना है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग? इसका परमीकरण कर देंगे। तो हर का परमीकरण करने पर अगर हर का परमीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखना, 3√3 माइनस में 4 बटे में 3√3 प्लस में 4। क्या कर देंगे हम लोग? 3√3 माइनस 4 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा। इसका परमीकरण करें मतलब इसके 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे कर देंगे, गुणा करने। देखो अब ऊपर क्या बन रहा है? 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, 2 बार वही संख्या। अगर इसको a माइनस को b, तो a माइनस b और a माइनस b क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। नीचे देखो, इसको a माइनस को b, तो a प्लस b a माइनस b क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर। अब देखना, अगर यहाँ पे इसको a माइनस को b और a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के इसको क्या कर दें? प्रसार करें, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। a मतलब 3√3 और b मतलब कितना आएगा? b मतलब आपका कितना आएगा भैया?
बी मतलब आपका आएगा 4 और बटे में 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3√3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे आएगा 3 3 9 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ऊपर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा और माइनस में 2 3 6 6 चौके 24√3 हो जाएगा, बटे में यहाँ कितना आएगा 9 3 27 और माइनस में 16, यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 प्लस में 16 और माइनस में 24√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 में 27 में 16 कितना आएगा भैया, 27 में 16 जाएगा तो आपका आएगा 7 4 11 और 27 16 7 6 13 और 2 1 3 1 4 माइनस में 24√3 बटे में 11। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, इस सवाल क्या हो जाएगा ये आंसर, यानी पहले का आंसर आपका कितना हो गया 43 माइनस में 24√3 बटे में 11। ठीक है ना, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा जो आपका पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। ठीक है ना, अब अगला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट आपका है, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन हल करेंगे, पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब पहले का पांचवा है ये, पहले का पांचवा क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भैया, हम यहाँ पे सबका मान रखते हैं, मान अगर रखें हम लोग जो भी मान दिए गए 5 cos स्क्वायर 60 मान क्या उतना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर बटे में क्या आएगा भैया sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा 5 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 आएगा प्लस में 4 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा और √3 का स्क्वायर नीचे कितना आएगा 3 हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बटे में कितना आएगा 1/2 की स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना, अब आगे देखना 5 1 के 5 बटे में 4 हो जाएगा प्लस में 4 चौके 16 बटे 3 माइनस में 1 नीचे हर समान है कंस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 1 और 3 कितना आएगा 4/4 यहाँ से 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, बचेगा भैया आपका 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 16/3 माइनस में 1 16/3 माइनस में 1। अब यहाँ पे अगर 4 तिहाई 12 हो जाएगा एलसीएम 5 तिहाई 15 तिरछा गुणा करेंगे और 16 चौका 64 माइनस में 1 64 और 15 तो 5 4 9 6 7 बटे में 12 माइनस में 1। अगर यहाँ पे 12 और 1 एलसीएम 12 आएगा 79 1 के 79 माइनस में 12 1 के 12 तो 9 में से 2 गया कितना आएगा 7 7 में से 1 गया कितना आएगा 6 67/12। तो इस वाले क्वेश्चन का कितना आपका आंसर आएगा 67/12 जो मतलब पहले का आपका पांचवा इसका आंसर कितना है 67/12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 67/12। ठीक है ना, आपको आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा, एकदम आसान सवाल है, सिर्फ हमने जितने भी त्रिकोणमितीय आपके कोण दिए हैं सेक स्क्वायर थी सबके मान रख के उसको क्या कर लिया हमने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला ये है, दूसरे का पहला कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब विकल्प कौन सा आपका सही है। पहला सवाल दिया गया 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 इसका मान हम लोग रखते हैं, तो 2 tan 30 मान कितना होता है 1/√3 होता है, याद हो ही गया होगा ना, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 मान कितना होता है 1/√3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 गुणे में 1/√3 यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखना यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 के 2 बटे में √3 बटे में यहाँ 1 ले लें 3 और 1 एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा और 3 1 के 3 1 1 के 1 कितना हो जाएगा कोई मिला के 2/√3 और आएगा 4/3, ये पलट जाएगा तो 2 बटे भैया √3 जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा 3 बटे कितना आएगा
4 आएगा, 3/4 आएगा। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ठीक। और 1 टिक्की कितना आएगा 3, और बटे में कितना आएगा 2√3। अब ये बताओ आप लोग 3 है ऊपर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी √3 गुणे √3 बटे में 2√3। ये √3 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2। अब आपको √3/2 आया, आंसर कोई मिल रहा है √3/2, ऐसा कोई दिया नहीं है। अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो भैया क्योंकि हमको ऐसे दिया है तो हम लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान होता है √3, काश 3 अंश का मान भी √3/2 होता है। साइन 60 में कितना होता है √3/2 होता है ना, लेकिन काश 30 में से आंसर है ही नहीं। तो अगर हम इसमें चेक भी करें तो इसका मान कितना आएगा √3/2 आएगा, इसका मान कितना आएगा 1/2 आएगा, इसका मान कितना आएगा √3 आएगा, इसका मान कितना आएगा 1/2। तो आपको कौन सा विकल्प मिल रहा है √3/2 मतलब साइन 60, यानी इसका पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा एकदम पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पहले का सेकेंड पार्ट। तो पहले का सेकेंड पार्ट, हाँ तो ये दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या दिया है 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश, इसका मान पूछ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया भैया 1 - tan 45, tan 45 मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में यहाँ भी कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और बटे में 1 + 1, 1 में से 1 कितना आएगा 0/2, और 0 कुछ कितना आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो दूसरा पार्ट है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आगे वाला क्वेश्चन ये है आपका भैया sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है, मतलब a का क्या मान है कि आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब देखो एक sin 2a का क्या होता है सूत्र होता है, लेकिन हम लोग को सूत्र कोई पढ़ाया नहीं गया, और इस सूत्र का भाई 11 में बताया जाएगा आपको। अभी तो हम लोग सूत्र नहीं बताएगा तो हम सूत्र से हम लोग हल भी नहीं करेंगे। हम लोग को अब इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मतलब a का क्या मान ले लें, a का कौन सा मान ले लें कि दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो पहले हम लोग a बराबर क्या ले लेते हैं 0 अंश, a बराबर 0 अंश, इसको लेते हैं पहले वाले ऑप्शन को, a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा sin 2 और a का मान कितना है 0। देखते हैं इसको क्या कहते हैं LHS कहते हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है आपका RH राइट हैंड साइड। तो हम लोग LHS पहले हल कर लेते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, यानी LHS कितना आया 0 आया। RHS हल कर लेते हैं, RHS क्या है 2 sin a, और a का मान कितना माना हमने 0 माना है, तो साइन 0 का मान कितना होता है साइन 0 का मान होता है 0, 2 × 0 कितना आएगा 0, ये भी कितना आ गया 0, यानी LHS है वो क्या होगा RHS के बराबर है, यानी आपका कौन सा आंसर हो सही है ये बराबर 0, क्योंकि 0 अंश पे रखने पर दोनों क्या हो जा रहे हैं बराबर, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है ना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई और मान रख के चेक कर लो, आप बराबर नहीं आएगा। जैसे चलो हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो ए बराबर 30 अंश रखते हैं, एक मान के और आपको दिखा देते हैं। ए बराबर 30 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया साइन 2 × 30, यहाँ पे कितना आएगा साइन 60, ये कितना है √3 बटे, यानी LHS कितना है √3/2। जब हमने क्या लिया ए बराबर 30 और अगले में रखे 2 sin a, 2 sin a यानी 2 sin 30, और साइन 30 का मान कितना होता है भैया 1/2, कट जाए कितना है 1, क्या √3/2 बराबर है 1 के नहीं बराबर है, मतलब इस मान के लिए दोनों बराबर नहीं होगा। ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसे चेक कर सकते हो, कोई बराबर नहीं आएगा। और आप वैसे भी कंफर्म है अगर विकल्प ये क्वेश्चन पे एक विकल्प इसमें सही है तो आपका वो पहला वाला अगर आपको मिल गया है फिर और आगे चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, यानी आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इसमें 0 आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आपका है ये 2 tan 30 बटे में 1 - tan² 30 बराबर है, 2 tan 30 बटे में -tan² 30 बराबर है। देखते हैं कितना है, सबका मान रखते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बटे में 1 - tan² 30,
tan 30 कितना होता है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 के 2 बटे में √3 यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3। आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2/√3 एक मिनट 2/√3 और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बटे में 1 कर लें 3 1 के 3 और 1 कैल्सियम 3 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे 3 1 के 3 और 1 1 के ये तो आएगा ना, तो 2/√3 यहाँ पे आएगा 3 में से 1 गया 2/3 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग पलट दें कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे इसको लिख सकते हैं 3/√3 लिख सकते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बटे में क्या है √3, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा भैया √3 आएगा। आपको पता है √3 कितने अंश का मान होता है। अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमको पता है जो हमारा cos 60 होता है इसका मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका मान कितना होता है √3/2 होता है, इसका मान कितना होता है √3 होता है, इसका मान क्या होता है 1/2, हमारा √3 आया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मान क्या होता है tan 60 अंश। ओके, यानी आपका जो आपका पहले का दूसरे का चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आएगा tan 60 अंश। ओके, हम लोग आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है आपका तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या भैया, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और जो दिया है 0 से a + b बड़ा है, 0 अंश से a + b क्या है बड़ा है और 90 अंश से छोटा या बराबर है, और आगे बोल रहा है कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। हमको ये कन्फर्म है कि जो a और b का मान है वो क्या है 0 से 90 अंश के बीच में, दोनों का मान 90 हो सकता है, 90 से कम होगा लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 0 से क्या होगा बड़ा होगा। और ये भी बता दिया है कि a बड़ा है किससे b से है, तो a और b के मान हमको निकालने हैं। चलो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल को क्या दिया है tan a + b बराबर आपको दिया भैया √3 दिया है, तो tan a + b, tan कितने अंश का मान होता है भैया √3, आपको मालूम है tan 60 अंश का मान √3 है होता है। कितने अंश का मान होता है tan 60 अंश का मान √3 होता है। अगर दोनों के साइड में भी tan बराबर है मतलब उनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a + b बराबर कितने अंश 60 अंश। इस समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग 1। और एक और हमको क्या दिया है tan a - b, tan a - b बराबर दिया है 1/√3 दिया है, तो tan a - b बराबर 1/√3 है। tan कितने अंश मान 1/√3 होता है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो अगर यहाँ tan a - b बराबर tan 30 अंश है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग a - b बराबर किसके होगा 30 अंश के होगा। इस समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं और a और b का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करें पहले, सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ें तो क्या आएगा भैया, जोड़ेंगे तो आपका आएगा a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर आपका आएगा 30 अंश। जोड़ेंगे तो ये b और प्लस b - b क्या कैंसिल हो जाएगा, a आएगा 2a, 60 30 कितना आएगा 90, तो a बराबर क्या आएगा 90/2 हो जाएगा, यानी 2 से अगर काटेंगे 2 1 के 2 45 नहीं है 90, यानी आपका a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना है 45 डिग्री। a का मान कहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रख दें भैया कितना आएगा a का मान यहाँ पे आपका 45 डिग्री प्लस में b बराबर 60 अंश, तो भैया b बराबर कितना आएगा 60 अंश माइनस में 45 अंश, यानी b बराबर आपका आ जाएगा 15 अंश। ये आपके क्या हो जाएंगे मान हो जाएंगे, b बराबर आपका 15 अंश, a बराबर कितना 45 अंश। और हमको ये कह भी रहा था कि a किससे बड़ा है b से, यानी a कितना आया 45 आया, b कितना आया 15 आया, तो a बड़ा है b से ना, a कितना है b से बड़ा है। और दोनों का योग क्या कर रहा है 60 है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 45 15 60 आएगा।
और दोनों को अगर बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएं यानी ए में से बी घटाएं, कितना आता है 30 अंश। और ये कितना, यहाँ भी 45 में 15 घटाओ कितना आएगा 30 अंश आएगा। मतलब आपका ए का मान 45 आता है, बी का मान कितना आता है 15। ये भी सवाल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हम लोग एक लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 4 चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका लास्ट हल कर लेते हैं। लास्ट क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको क्या दिए हैं, 4 आपको यहाँ पे 5 को दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है सत्य और असत्य, इसमें से कौन से सत्य है कौन से असत्य हैं। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो ये आपका आप जानते हो ये आपका क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता। हम लोग कैसे अपने उत्तर की पुष्टि देंगे, हाँ आपको बता भी रहे हैं। आप ए और बी का कोई मान मान लो। ए बराबर अगर हम मान ले यहाँ पे कितना, ए बराबर मान लेते हैं 0, सॉरी ए बराबर हम लोग मान लेते हैं, ए बराबर 30 अंश मान लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं 60 अंश। रख के चेक कर लेते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो ए बराबर कितना रखेंगे 30, तो 30 प्लस 60, 60 30 क्या हो जाएगा, ए का मान 30 बी का मान कितना मान है 60, कितना हो जाएगा साइन 60 30 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। यानी इस साइड का मान कितना आ गया 1, इधर रख के देख लो तो क्या आएगा साइन 30 प्लस में साइन 60, साइन 30 मान कितना होता है भैया, साइन 30 मान 1/2 होता है। साइन 60 मान कितना होता है √3/2। तो अगर हर समान अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना है ये, क्या दोनों बराबर आए हैं, ये और ये बराबर नहीं आए हैं, क्या है ये एक है, कितना है 1 प्लस √3/2। यानी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है जो हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये क्या होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या है पूरी तरह से गलत है। यानी पहला जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा असत्य। पहला क्या हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं दिया कहां तक, कहां तक मतलब किस कोण तक। तो थीटा के मान में जैसे अगर आप इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आप देखो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 अंश का मान भैया आप बताओगे क्या होगा 0 होता है। 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं होता साइन। और साइन 60 मान कितना होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1। यानी 0 से 90 अंश, 0 से 90 अंश के बीच में 0 से 90 डिग्री तक क्या होती है, अगर थीटा का मान बढ़ाओगे 0 से 30, 30 के बाद 60, 45, 45 के बाद कितना आपका, सॉरी 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद कितना 90, बढ़ाओगे तो 90 तक बढ़ता है, इसके बाद क्या होता है घटता है। लेकिन ऑप्शन के अगर अनुसार देखोगे ये 0 से 90 अंश की बात कर रहा है, यानी थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्योंकि साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। यानी ये वाला बड़ा हो गया ना, बढ़ गया मान ना, थीटा बढ़ा है, थीटा कितना बढ़ा है 0 से 90 कर दिए तो मान भी क्या हो गया बढ़ गया। यानी ये क्या है पहला, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका सत्य है, क्या है सत्य। लेकिन भैया ये अगर 90 के बाद जाए तो फिर क्या होगा, फिर मान में घटेगा, मान फिर क्या होगा घटेगा। लेकिन हमें क्या पूछा है थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे पहले चतुर्थांश की बात ही कर रहा है, क्योंकि हम लोग वही पढ़े हैं 0 से 90 तक ही पढ़े हैं, तो हम उसमें मानेंगे क्या होता है सत्य होता है। थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, क्योंकि 0 अंश का मान 0 होता है, 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो आप जान लो यहाँ पे मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले 0 था तो जब इसको क्या हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया, जब हमने इसको क्या कर दिया 90 कर दिया। अब ये भी कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आप ही बताओ काश 0 का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान होता है भैया 1, और काश 90 अंश का मान क्या होता है, काश 90 अंश मान कितना होता है 0। अब बताओ ये थीटा कितना था, जब 0 था तो मान कितना था 1 था, जब थीटा कितना हो गया 90 मान कितना हो गया 0। तो भैया जब थीटा हम बढ़ाए तो मान में वृद्धि हुई क्या कमी हुई, थीटा जब 0 था तो भैया मान 1 था, जब थीटा को बढ़ा के 90 कर दिए तो मान कितना हो गया 0, यानी क्या हो गई कमी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा कि मान में वृद्धि होती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। यानी पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा क्या हो गया असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है काश थीटा के, नहीं होता है यार। अब बताओ आप
कोई एक मान बताओ, क्या साइन 30 का मान cos 30 के बराबर होता है? नहीं होता ना, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 मान कितना होता है √3/2। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? साइन 0 अंश का मान होता है भैया 0 और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। होता कि नहीं? क्या दोनों बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं। और ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पे दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं। थीटा के सभी मानों पे इनके मान बराबर नहीं होते। मतलब ये भी कथन क्या है आपको? असत्य है, क्योंकि साइन 30 अंश का मान cos 30 अंश के बराबर नहीं होता, साइन 0 अंश का मान cos 0 अंश का मान बराबर नहीं होता। सिर्फ एक मान बराबर होता है, वो क्या? साइन 45 का मान किसके बराबर होता है? cos 45। तो थीटा के एक मान के लिए दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बाकी सभी बराबर नहीं होते। तो लेकिन कह रहा है सभी मानों पर, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते। लास्ट वाला कह रहा है ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। अब ए बराबर 0 मतलब क्या? काट ए। तो अगर यहां देखो तो काट ए कितना है भैया? एक मिनट, ए बराबर दिया है, ए बराबर आपको दिया है 0 अंश, तो काट ए, काट कितना हो जाए? काट 0 अंश। अब बताओ काट 0 अंश का मान कितना होता है? cos 0 बटे साइन 0, cos 0 बटे साइन 0। तो cos 0 बटे साइन 0 मतलब क्या होता है? 1/0। यानी cos 0 अंश, काट 0 अंश का मान क्या आता है बताओ आप? काट 0 अंश का मान भी आता है इन्फिनिटिव, तो ही आता है, यही तो बताए थे ना। काट 0 अंश का मान कितना होता है? इन्फिनिटिव, मतलब अनंत। अनंत मतलब परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। ये परिभाषित है? परिभाषित नहीं है, क्योंकि क्या है? अनंत है, ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। तो अब कह रहा है क्या? ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है? हाँ परिभाषित नहीं, क्योंकि इसका मान काट 0 अंश का मान कितना था? अनंत। ये परिभाषित नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। यानी पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा क्या हो जाएगा? सत्य। तो फर्स्ट में मतलब फोर्थ वाले क्वेश्चन में सिर्फ कौन का सही है? दूसरा सही है और लास्ट वाला सही है। ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है भैया। आप लोग एक बार फिर से अगर कुछ समझ में आया फिर से वीडियो देखना, और जो कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको फिर से बता देंगे अगले क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ये एक बार कंप्लीट कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो सबसे पहले आप जितने भी कोण है उनके आप मान निकाल लो, मतलब मान याद कर लो। जैसे 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 45 अंश हो गया और 90 अंश हो गया। जितने मान है आपके स्पेसिफिक जो आपको बताए गए हैं वो सब आप लोग याद कर लो। इसके बाद इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, आपका आराम से चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग अब अगली क्लास कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा रिवाइज करना और अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।